न्यूमेरिकल्स बुक का ही करते हैं पहले। क्वेश्चन है कैलकुलेट, अच्छा ये तो कर लिए, हाँ 2.9, क्वेश्चन नंबर 2.9 ध्यान से देखो। कैलकुलेशन वगैरह आप लोग खुद करना। ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10 टू द पावर -7, वेवलेंथ बोला 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, ठीक है। और क्या बोला देखो, strikes on a metal surface, the work function of metal being 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो उसका वर्क फंक्शन है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन। आपको निकालना है द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी एंड थर्ड है वेलोसिटी निकालना है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 2.13 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू, ठीक है। तो आपको पहले निकालना है एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमको प्लैंक्स इक्वेशन से मिला, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, है ना। तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 और c का क्या आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। और लैम्डा का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -7। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा जूल में, राइट। आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। तो जूल से आंसर आपको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 और जो वैल्यू है वो तो रहेगा एंड द आंसर विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर भी आएगा, जो भी आंसर आता है किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका टास्क रहेगा कि ये जितना भी कैलकुलेशन मैंने छोड़ा है वो सब करना और करके मुझे व्हाट्सएप में शो करना, ठीक है। तो ये गया नंबर 1। नंबर 2 क्या निकालने के लिए बोला, नंबर 2 में बोला काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है बोलो, हाफ mv² वाला नहीं, दूसरा वाला दिया ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्या फॉर्मूला दिया था याद करो। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू ke प्लस W0। व्हाट इज W0, वर्क फंक्शन। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी विल बी एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी का क्या वैल्यू है, ये है जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है ये वाला वैल्यू, है ना, माइनस 2.13, दोनों ही किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो आंसर भी आएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 में क्या बोला है, वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। तो वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं बोलो, वेलोसिटी नंबर 3 अभी फिर से बता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फिर से जूल में ले जा पाएंगे, किस तरह से लेंगे बोलो, इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कर लेंगे तो ये वाला भी वैल्यू किस में चला जाएगा, जूल में चला जाएगा, आंसर जूल में होगा, राइट। तो थर्ड जो वेलोसिटी निकालने के लिए बोला वो भी आप लोग खुद कर पाओगे, कैसे करोगे बोलो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² एंड v इज इक्वल टू √2 ke/m, 2 इंटू के। काइनेटिक एनर्जी का कौन सा वैल्यू आप पकड़ोगे, जूल वाला वैल्यू, यहाँ पे जूल वाला वैल्यू, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितना 9.1 इंटू 10 टू द पावर -19। इससे क्या चलाएगा, वेलोसिटी भी चल जाएगा। तो कैसे किया हम लोगों ने बोलो, ये तो आसान है, E=hc/λ। ये करने के बाद आंसर किस में आता है, जूल में आता है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय डिवाइडिंग इट बाय 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19, क्योंकि क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए बोला। हो गया ये
सेकेंड वन फिर से क्या हम लोगों ने बोलो एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस डब्ल्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू नॉट। तो एनर्जी का जो वैल्यू है वो पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आया है वैल्यू, वो वाला वैल्यू पुट करेंगे और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। इसको जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और जूल में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर जूल में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जूल में चाहिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे हमको पुट करना है जो आंसर जूल में चाहिए। तो k इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, k इज इक्वल टू ट्वाइस के बाई एम, बस 2 इंटू के का जूल वाला वैल्यू पुट करेंगे और एम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2.9। आफ्टर क्वेश्चन 2.9 we'll solve question number 2. हम लोग करेंगे 2.12। टू पॉइंट वन टू में भी सेम है, एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, मिनिमम वेलोसिटी, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल एंड एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 angstrom. Calculate threshold frequency u naught and watt function. तो जीरो वेलोसिटी में निकला है तो मिनिमम वेवलेंथ भी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम है तो वेवलेंथ भी मिनिमम होगा। 6800 angstrom इज द वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं लैम्डा नॉट 6800 angstrom. Now the meaning of angstrom is 10 to the power minus 10 मीटर, मतलब 68 into 10 to the power minus 8 मीटर लैम्डा नॉट। फ्रीक्वेंसी निकालना है न्यू नॉट, फाइन, और वाट फंक्शन भी निकालना है डब्ल्यू नॉट। अभी बताओ कैसे निकालोगे। C is equal to न्यू नॉट लैम्डा नॉट है ना, तो न्यू नॉट विल बी इक्वल टू C by lambda naught. Now what is the value of C? C is 3 into 10 to the power 8 and lambda naught का वैल्यू कितना है 68 into 10 to the power minus 8 and the value of frequency will be in क्या hertz. Yeah, W naught H C by lambda naught है ना, मिनिमम एनर्जी है तो मिनिमम वेवलेंथ भी होगा। H का वैल्यू कितना है 6.6 into 10 to the power minus 34, C is 3 into 10 to the power 8 and the value of lambda naught is 68 into 10 to the power 68 into 10 to the power minus 8। इससे आएगा एनर्जी का वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बी इन जूल। बस हो गया, बहुत इजी है। मैं जो छोड़ के जा रहा हूँ वो लोग वो अपने होमवर्क करोगे, मैं दूंगा कौन करना है। After this, we'll solve question number 2.13. 2.13 question क्या बोला देखो। What is the wavelength of light emitted when electron of hydrogen atom undergoes transition from an energy level n equal to 4 to an energy level n equal to 2। एक n4 से n2, मतलब मिनिमम है 2, मैक्सिमम है 4। मिनिमम को n1 पकड़ते हैं, मिनिमम को n2 पकड़ते हैं ना। और इसके बाद आपको क्या निकालना है वेवलेंथ निकालना है। तो रिडबर्ग्स इक्वेशन क्या था बोलो, 1 by lambda is equal to RH into z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square। तो 1 by lambda RH का वैल्यू 1.09677 into 10 to the power 7, z square is 1 square 1 by 2 square minus 1 by 4 square। अभी तो आराम से निकाल लोगे। यहाँ का जो आंसर आएगा दैट विल बी आंसर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 by लैम्डा, तो आपको निकालना है लैम्डा, तो 1 by दिस, तो आंसर जो भी हो दैट विल बी इन मीटर।
राइट, समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? 1 बाई लैम्डा आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर फॉर्मूला भी है। इस ये वाला करने के बाद तो एक तो आंसर आ गया, ये तो केमिस्ट्री का कुछ पार्ट है नहीं, वो तो जस्ट कैलकुलेशन है। तो इसका आंसर आएगा 1 बाई लैम्डा का आंसर आएगा, बट यू नीड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, सो 1 बाई द आंसर विल गिव अस द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बस हो गया 2.13b। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन 2.14। 2.14 में बोला हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज ए हाइड्रोजन एटॉम occupies n equal to 5 orbit. Compare your answer with ionization energy of hydrogen atom. मतलब n equal to 5 है तो n इक्वल हाइड्रोजन एटॉम निकालना, हाइड्रोजन एटॉम के साथ उसका वैल्यू कंपेयर करना है जिसका एनर्जी लेवल है n इक्वल टू 1। सो हाउ विल यू फाइंड आउट? तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो है कंपेयर करना है, रेशियो निकाल लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब I 5 इसके साथ कंपेयर करना है, फर्स्ट एनर्जी लेवल के साथ कंपेयर करना है। तो क्या फॉर्मूला है आयनाइजेशन एनर्जी का? 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर। ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगा बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी में देखना नहीं क्या क्या था, पॉजिटिव है, एनर्जी में नेगेटिव है। z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, तो यहाँ पे n स्क्वायर क्या होगा? 5 स्क्वायर। इसका भी सेम 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ये तो वैल्यू दिया है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। हाँ, फर्स्ट ऑर्बिट का दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्बिट का है z स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर। तो देखो ये दोनों पार्ट चला जाएगा, आंसर क्या रहेगा? 1 बाई 25। आंसर 1 बाई 25, दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ I5। तो ये गया क्वेश्चन नंबर 2.14। अच्छा, ये तो कंपेयर किया, ये तो सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में 5 का निकालना है, ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना है I5 का वैल्यू, तो वो तो आसान है। 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 1 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ जूल। और ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का जिसको I1 के साथ कंपेयर करना है। तो ऑब्वियसली I5 का जो वैल्यू आएगा 25, इसका जो वैल्यू आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 1 बाई 25। जो आंसर आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी इन द फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स which are excited what is the maximum number of emission lines when the excited electron of H atom in n equal to 5 drops to the ground state? ये 2.14 गया, नेक्स्ट वाला है 2.15। देखो 2.15 मैक्सिमम नंबर ऑफ emission lines मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो कौन सा एनर्जी लेवल है? n इक्वल टू कितना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस का क्या है? n इक्वल टू 5 है, सॉरी n इक्वल टू 6 है। n कितना दिया हुआ है? 6, तो 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 15 नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स आर देयर। तो ये गया आंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2.16।
2.16. क्या दे? The energy associated with the first orbit of hydrogen atom is this. Okay. What is the energy associated with the fifth orbit? First orbit का energy दिया हुआ है E1 is equal to minus of 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल पर एटॉम, और फिफ्थ ऑर्बिट निकालने के लिए बोला है जूल पर एटॉम, and they have asked you to find out the energy for the fifth orbit. ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में रेडियस का वैल्यू निकालने के लिए, ये तो कुछ काम का है नहीं। E5 का डायरेक्ट हम वैल्यू निकालेंगे, कितना है 2.18 into 10 to the power minus 18 z स्क्वायर इसका है z इज फॉर हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन एटम बोला तो z स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, n कितना है 5 स्क्वायर, बस आंसर जो भी आएगा दैट विल बी द एनर्जी। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला रेडियस निकालने के लिए बोला, रेडियस का क्या फॉर्मूला था 52.9 n स्क्वायर बाई z, दैट इज इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर। 52.9 n स्क्वायर बाई z पिकोमीटर, ये तो बोर्स रेडियस है। अभी फिफ्थ ऑर्बिट बोला है तो r5 इक्वल टू, आप ही लोग बोलो क्या होगा 52.9 into 5 स्क्वायर बाई 1, आंसर इज इन पिकोमीटर। जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा पिकोमीटर में आएगा। तो ये एनर्जी ऑफ बोर्स ऑर्बिट, ये रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। ये भी गया क्वेश्चन नंबर 2.16। Question number 2.17. What is that? Calculate the wave number for the longest transition in the Balmer series of hydrogen atom. Wave number मतलब न्यू बार निकालना है। Balmer series मतलब N12 because it's a what series? Balmer series। जब बोलेगा आपको मिनिमम ट्रांजिशन, हमेशा याद रखना, सॉरी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलेगा तो याद रखना वेवलेंथ इज मैक्सिमम, ट्रांजिशन हैज टू बी मिनिमम, दैट मींस मिनिमम एनर्जी लेवल 2 के बाद कौन सा लेवल है 3, हमेशा याद रखो बिकॉज लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n2। ठीक है, 1 मतलब मिनिमम n2 जितना n2 कम रहेगा वेवलेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो दैट इज n2 is 3। तो ये तो आसानी से आ जाएगा न्यू बार इज इक्वल टू RH into z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 1.09677 into 10 to the power 7, हाइड्रोजन है तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो आंसर जो भी आएगा आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ मीटर इनवर्स। बस खत्म। ये गया 2.17। इसके बाद है 2.18। says what is the energy in joule required to shift the electron from the first Bohr's orbit to the fifth Bohr's orbit? अच्छा, of the electron when returns to the ground state। अच्छा, फर्स्ट टू फिफ्थ एनर्जी का जो फॉर्मूला है जूल में, क्या फॉर्मूला है डेल E इज इक्वल टू 2.18 into 10 to the power, फिर बस इक्वेशन में मिडिल स्टेप में आता देखना 2.18 into 10 to the power minus 18 into z square 1/n1 square minus 1/n2 square 2.18 into 10 to the power minus 18 z square हाइड्रोजन है और मिनिमम लेवल कितना है 1 और मैक्सिमम लेवल कितना है 5, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। बस आगे आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ जूल। ये भी हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 2.19।
the electron energy of hydrogen atom thereby calculate the energy required to remove an electron from n equal to 2. What is the longest wavelength in centimeter inverse required to cause this transition? तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. required to remove an electron is nothing but ionization energy. ionization energy कौन सा लेवल से निकालना है एनर्जी? देखो n equal to 2 से निकालना है E2, तो 2.18 into 10 to the power minus 18 z square by n square. हाइड्रोजन एटम है तो 1 square minus 18 z square, हाइड्रोजन है 1 n square divided by 2 square. तो ये आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ जूल. Then what is the longest wavelength in centimeter inverse? longest wavelength के लिए n should be minimum बोला था ना, तो lambda 1 by lambda is equal to RH into z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square 1.09677 into 10 to the power 7. ये तो मीटर इनवर्स है. मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? अच्छा ये बाद में कर लेना. 1 by इसका लेवल कितना है 2, तो 1 by क्या होगा 3 स्क्वायर. तो 1 by लैम्डा का वैल्यू आएगा, क्या आएगा? लैम्डा का भी वैल्यू आएगा 1 by दिस, है ना. और इसके बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी मीटर, और मीटर को आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना, बस हो जाएगा. ये आपका टास्क रहेगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.20. What is the question? Calculate the wavelength of an electron moving with a velocity. wavelength निकालना है, velocity दिया हुआ है. What is the velocity? 2.05 into 10 to the power 7. 2.05 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी और लैम्डा निकालना तो आसान है ना. लैम्डा इज इक्वल टू h by m into v. तो h कितना है 6.6 into 10 to the power minus 34. मास है 9.1 into 10 to the power minus 31. वेलोसिटी इज 2.05 into 10 to the power 7. बस हो गया आंसर. आंसर मीटर पर सेकेंड. इसके बाद निकालना है 2.21. व्हाट इज 2.21? यहाँ पे बोला है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, वेवलेंथ निकालना है. काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, वेवलेंथ निकालना है. कैसे निकालोगे बोलो? काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज 3 into 10 to the power minus 25. 3 into 10 to the power minus 25 जूल. और आपको निकालना है वेवलेंथ, लैम्डा निकालना है. तो फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू h by root over 2m into kinetic energy. What is h? 6.6 into 10 to the power minus 34. root over 2 into m is 9.1 into 10 to the power minus 31 into kinetic energy का जो वैल्यू है 3 into 10 to the power minus 25. तो आंसर जो भी होगा आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ मीटर. बस आज के लिए इतना रहने दो. हम मैं कुछ प्रॉब्लम्स में होमवर्क करने के लिए आप लोग को दूंगा, वो आप लोग करके मुझे व्हाट्सएप करना ग्रुप में. पर्सनली ग्रुप में भी कर सकते हो, पर्सनली भी कर सकते हो, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है? तो कौन कौन सा सॉल्व करना है? देखो होमवर्क कौन कौन सा है. होमवर्क नोट करो. होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 2.10, 2.11, 2.10, 2.11. 2.57,
2.58 और 2.59। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये 6 न्यूमेरिकल्स है जो आपको होमवर्क करके लाना है। और इसके अलावा और भी है। एग्जाम्पल 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14। ये सब न्यूमेरिकल्स आपको करके मुझे पर्सनली मैसेज करना है, पर्सनली टेक्स्ट करना है। अगर नहीं किया आप लोगों ने तो मैं फर्दर न्यूमेरिकल्स आप लोगों को नहीं कराऊंगा, मैं दूसरे चैप्टर में चला जाऊंगा। और अगर करना है, मुझे कराना है और भी न्यूमेरिकल्स, तो मुझे भी देखना पड़ेगा आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, ओके, चलो अच्छी देखना।